हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने हमारी अपनी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए। साइड में एक बेल आइकन बनाए, उसे प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, ये हम टीचिंग एप्टीट्यूड के एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चला रहे हैं। इसमें मैंने पहले भी कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ की सीरीज़ के टॉप प्रेजेंटेशन डाली हुई हैं, तो पहले आप वो देखना। और यहाँ तक हमारा हो चुका है, यहाँ से हम अब आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें पूछा गया है कि जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होते हैं उसमें इंस्ट्रक्शनल मीन्स इंस्ट्रक्शनल आप समझ रहे हैं ना। इंस्ट्रक्शनल वो होते हैं जिसमें मतलब एक तरीके से इंस्ट्रक्ट दी जाए, रिकॉर्डेड नहीं होते हैं। मतलब कि सामने सामने कोई चीज़ होती है या कुछ बोला जाता है, वो उसके लिए बोला जा रहा है। डू नॉट पूछा गया, जो हेल्प नहीं करते हैं टीचिंग में। टेक्स्ट बुक करती हैं, पैम्पलेट्स भी करती हैं, हैंड आउट भी करते हैं, स्टडी गाइड्स भी करती हैं, चार्ट भी करते हैं, रियल प्रोजेक्ट फोटोग्राफ्स भी करते हैं, यूट्यूब सीरीज़, फिल्म्स, ये सब करते हैं। फ्रेंड्स, प्रोजेक्टर, वीसीआर, सीडी ड्राइव्स, ये कोई आपके मटेरियल नहीं है, ये हमारे एक सोर्सेज हैं, तो इसलिए ये इसमें हेल्प आउट नहीं करते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया जो डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करना क्लासरूम में, सबसे डिफ़िकल्ट क्या होता है। ओवर इमोशंस जो होते हैं उन्हें कंट्रोल करना, वॉइस को मॉड्यूलेशंस, मतलब वॉइस चेंज, वॉइस मॉड्यूलेशन जो आपने पढ़ा होगा पैरा लैंग्वेज में, ये सारा जो हमारी लैंग्वेज होती है उसमें हमें सिखाया गया है वॉइस को कैसे मॉड्यूलेट, मीन्स कब हमें अप करनी है, कब डाउन करनी है, कब नॉर्मल पिच पे बोलना है, ये हमारा मॉड्यूलेशंस होता है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि जो स्टूडेंट्स पढ़ना ही नहीं चाहते, क्या आप उन्हें पढ़ा पाएंगे। ये सबसे डिफ़िकल्ट है, जो पढ़ना ही नहीं चाहता उसको पढ़ाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। मॉड्यूलेशन करना ईजी होता है। हाँ, अपनी वॉइस को अपने अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, और इमोशंस को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंटेंट हमारा एकदम क्लियरली होना चाहिए, मतलब कि इसमें लूसिड वे मीन्स होता है कि एकदम क्लियर कट में जो भी एकदम जो हम समझाना चाहते हैं वही हमारे कंटेंट में होना चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज से भी हो सकता है, बट स्टूडेंट्स को कैरी करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जो पढ़ना ही नहीं चाहते उन्हें समझाना, उन्हें सिखाना थोड़ा डिफ़िकल्ट एक टीचर के लिए हो जाता है। तो इसमें जो ऑप्शंस बनेगा वो सेकंड एंड फोर्थ बन जाएगा, क्योंकि जो हमारा ये होता है लैंग्वेज कंटेंट का है, तो उसमें भी एक तरीके से कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि कुछ बच्चों की लैंग्वेज जैसे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से लोग होते हैं, तो एक लैंग्वेज का कंटेंट का प्रॉब्लम्स वहाँ पे इशू हो जाता है। जैसे कुछ होते हैं फर्स्ट और थर्ड, इसमें आंसर हो जाएगा कि जो हमारे हैं कि इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इमोशन, ओवर इमोशंस वो होते हैं, सॉरी फॉर दैट, कि जो उन्हें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। ओवर इमोशंस को नॉर्मल रहो हमेशा, ये नहीं एकदम सुपर एक्साइटेड हो गई, एकदम रोने लग गए। टीचिंग एड्स में कौन कौन से हेल्प करते हैं, इसमें बोला गया है लर्निंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें अपने किस तरीके से टास्क को हेल्प करना है। यहाँ दो ऑप्शन है नीचे इसमें ना, ए और बी, ये ऊपर दो डेफिनेशन दी गई हैं, नीचे इसमें 4 पॉइंट्स हैं। ये ठीक है, अदर टू रिच द गोल, ये ऊपर वाले का सॉरी, ये 3 हैं। जैसे इंस्ट्रक्शनल बेस्ड टीचिंग ऐड होना चाहिए, स्किल बेस्ड टीचिंग ऐड होना चाहिए, नॉलेज बेस्ड टीचिंग ऐड्स होना चाहिए। तो इसमें 3 ये ऑप्शंस दिए गए हैं। तो फर्स्ट वाले में कह रहा है कि हमें इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत होती है अपने पाथ पे जब हम चल रहे होते हैं। इसमें देखते हैं कि इसमें ऑलरेडी हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, हमारा माइंड सेट होता है कि हमें क्या टास्क करना है, कैसे करना है, हमारा सब कुछ विज़न हमारा क्लियर होता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि जो हमारा इंस्ट्रक्टर होता है उसके थ्रू हम जाते हैं, हमें पता नहीं होता, हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाले में हमारे अंदर स्किल होती है, सेकंड में हमारा इंस्ट्रक्टर होता है। तो फर्स्ट का 3 हो जाएगा एंड सेकंड का 2 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट जो है उसमें हमारी स्किल्स के बेस है, हमें पता है हमारे अंदर इतनी स्किल्स हैं कि हमें ये पता है कि हमें क्या करना है, किस तरीके से अपने जो हमारा करियर है, सपोज़ इस टाइम पे
बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जैसे सपोज़ करके जिन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की होगी, तो वो कुछ सोच रहे होंगे कि हमें क्या करना है, कैसे करें, क्या करें, हमें नहीं समझ आ रहा है। बट कुछ बच्चों को क्लियर होता है कि हमें ये करना है एंड देन इसके बाद हमें करना है। जैसे सपोज़ बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि हमने एमबीए कर लिया है या हम कर रहे हैं, अब हमें अपना जीआरएफ निकाल के एंड देन हमें फिर अपने पीएचडी के अपना एग्ज़ाम्स क्वालिफाइड करने हैं और पीएचडी में हमें अपना एडमिशन लेके डॉक्टरेट करनी है। उनका विज़न बिल्कुल क्लियर है। इट मीन्स उनके अंदर जो हैं वो स्किल्स हैं, मतलब उन्हें अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है और उनके अंदर वो स्किल्स हैं जो इन सब चीज़ों को बिल्डअप करने में, लर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। बट कुछ स्टूडेंट को कुछ नहीं पता था, वो इंटरेस्टेड होते हैं, इनक्रेज भी होते हैं, बट उन्हें कुछ पाथ्स क्लियर नहीं होता, हमें क्या करना है, कैसे करना है, कि आगे हमें हेल्प करना है या नहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत वहाँ पे पड़ती है। मीन्स कोई हमारी हेल्प करे, गाइडिंग करे, देन हम आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अडल्ट जो हमने पढ़े हैं, आपने टीचिंग में पढ़ा होगा, हमारी 3 लर्निंग होती हैं। टीचिंग लर्निंग्स हमारे 3 होते हैं। एक एंडागॉगी होती है, सबसे पहले हमारा पेडागॉगी होता है, फिर एंडागॉगी अडल्ट के लिए होता है, पेडागॉगी जो हमारे चाइल्ड के लिए होता है, हेट्रागॉगी होता है, जेट्रोगॉगी होता है। हमारे मेनली 3 होते हैं, फोर्थ को भी अब एड ऑन कर दिया जेट्रोगॉगी, मतलब जो बहुत ज़्यादा ओल्ड लोग होते हैं उनके लिए होता है। हेट्रोगॉगी होता है जो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो अपने एक्सपीरियंस से, लाइक जो पीएचडी में स्टूडेंट होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू अपना धीरे धीरे अपना एक्सपीरियंस बढ़ाते रहते हैं और अपनी स्टडी इंक्रीज करते रहते हैं। ये वो होते हैं। अडल्ट लर्निंग जो होते हैं ये सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। मीन्स इनके अपना भी, जैसे मैंने स्किल वाला आपको बताया, उन्हें खुद पता है, अपना विज़न क्लियर है, तो वो अडल्ट होते हैं, एंड्रागॉगी होते हैं, क्योंकि उनका पूरा विज़न क्लियर है। पेडागॉगी वो बच्चों की तरह जिन्हें गाइड किया जाता है, चाहे वो बड़े हैं, तो वो पेडागॉगी में आते हैं। सेकंड में ये जो कह रहा है कि अपनी तो बहुत परेशान रहते हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, कैसे उस प्रोसेस को फॉलो किया गया है। थर्ड में हमारा एक्सपीरियंस इंक्लूड होते हैं। जो हमारे एंड्रोगॉगी के होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू वो आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि ओवरऑल वो सब कुछ जानते हैं, अपने एक्सपीरियंस से वो सीखते रहते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ऑन लर्निंग, ऑब्वियसली अपनी लर्निंग के लिए, अपनी फेलियर्स के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो किसी को ब्लेम नहीं करते कि मैं इसकी वजह से एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाइड कर पाया है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, जैसे जीआरएफ नहीं होता है, नेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं होता, वो कहते हैं मैं ये रीज़न हो गया, मैं वो रीज़न हो गया। बट जो एंट्रागॉगी या अडल्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो कभी किसी को ब्लेम नहीं करते, वो कहते हैं हमारी ही कहीं मिस्टेक थी, हम अच्छे से नहीं पढ़ पाए या कुछ भी रीज़न, हम वो अपने आप को ही लर्निंग के लिए बोलते हैं। ठीक है। और ये जो इसमें बोला गया इंट्रिंसिक, मतलब जो एंड्रागॉगी होते हैं वो बाहरी से नहीं होते, वो इंटरनली उनके अंदर बिल्डअप होते हैं, उनके अंदर स्किल्ड ऑलरेडी अंदर से होते हैं। वो एक्सटर्नली कहीं से एकदम अफेक्टेड नहीं होते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत जब एग्ज़ाम नहीं हो पाते हैं तब हम थोड़े डीमोटिवेट हो जाते हैं, उस टाइम पे कुछ ऐसा एक्सटर्नली हम वीडियोज़ वगैरह या कुछ देख लें ना, थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है। बट वो इंटरनली होता है, एक्सटर्नली नहीं, एक्सट्रिंसिक नहीं, इंट्रिंसिक्स होता है। एंड अवॉइड दी कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेलियर, वो फेलियर को कभी अवॉइड नहीं करते, वो एक्सेप्ट करते हैं और अपनी फेलियर से सीखते हैं, कहाँ प्रॉब्लम्स हुई, कहाँ पे हम नहीं कर पाए, उससे सीख के वो आगे बढ़ते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर जो होना चाहिए वो हम 3 4, ठीक है। क्योंकि वो कभी भी अपनी जो ये लर्निंग होती है वो डिपेंडेंट नहीं, वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, मतलब उन्हें किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद इंडिपेंडेंट करते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, अपनी लर्निंग से सीखते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबल खुद होते हैं हर चीज़ के लिए, वो अपनी जो फेलियर्स हैं उन्हें कभी अवॉइड नहीं करते, उनसे सीखते हैं और वो इंट्रिंसिक होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे एंड्रागॉगी और पेडागॉगी और हेट्रागॉगी एंड जेट्रागॉगी, ये हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज़ आते हैं और आए हुए हैं। यहाँ पे बोला गया है जो इमोशंस इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस इमोशंस जो है, मतलब मशीन से रिलेटेड जो हमारे एनकरेज किया गया है कि जो हमारे लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स को एनकरेज करते हैं, उससे पूछा गया। तो विदाउट कंट्रोल बाय अंडरलाइन इमोशंस, ये भी ठीक है।
मीन्स वो अपने अंदर एक तरीके से अपना खुद एडजस्ट करते हैं, उन सब चीज़ों को देखते हैं, इंटेलिजेंसी को भी रेदर देन करते हैं, सेल्फ रेगुलेट, मोटिवेट, एम्पैथी सब उनके अंदर होती है। एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस नहीं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस का मतलब होता है जैसे सपोज़ किसी ने हमें बोला, हमने वहीं सबके बीच में रोना स्टार्ट कर दिया, ये हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं। बहुत देते हैं हंसना स्टार्ट कर दिया, ये हमारे बहुत इमोशन जो होते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं। तो इनको कंट्रोल करना, एक्सप्रेस नहीं करना है, इन्हें कंट्रोल करना आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1, 3 and 6, 1 2 3। ये नहीं किए जाते हैं। ये मैचिंग है, इसमें स्टैनफोर्ड बीनेट का टेस्ट मैंने पहले कराया था, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दी है। और बहुत सारा ऑडिट इंटेलिजेंस स्केल का भी मैंने आपको बता दिया। इंटेलिजेंस के लिए हमारे क्या लिए होता है, एक अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल होता है, एक ओनली इंटेलिजेंस स्केल है। तो इन दोनों में ध्यान से पढ़ना है हमने, क्योंकि अडल्ट वाले में जो होता है हमारे वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होते हैं, बट इंटेलिजेंस स्किल्स में नहीं होता है। तो हमें बहुत ध्यान से देखना है, कल्चर को भी देखना है। कल्चरल यूज इंटेलिजेंट टेस्ट कौन सा होता है, कल्चर फ्री टेस्ट, ये टेस्ट पे बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मैं आपको उसको डायरेक्ट जो इसका करेक्ट ऑप्शन है उस पर लेके चलती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसलिए हमें अपने टेस्ट को पूरा क्लियरली अच्छे से पढ़ना है। तो फर्स्ट का सी हो जाएगा। फर्स्ट का सी है, मेजरमेंट किया जाता है ह्यूमन से, क्योंकि बी नेट में मैंने आपको बताया था ये इंटेलिजेंसी देखी जाती है, मेंटली एबिलिटी, पोटेंशियल्स, ये सब हम इंटरेस्ट, ये सब हम बंदे से ही हम चेक कर पाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें अडल्ट इंटेलिजेंस का मैंने आपको भी बताया, तो ये जस्ट इसके सामने के सामने ही क्रॉस हो जाएगा, कि क्योंकि ये वर्बल और नॉन वर्बल से हमारा होता है। बट इंटेलिजेंस का जो हमारा ऑप्शन होगा वो यूज़ किया जाता है 5 से 15 साल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये चिल्ड्रन की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए वहाँ अडल्ट की बात हो रही है, तो इसमें वर्बल और नॉन वर्बल मतलब एक मैच्योर लेवल आ जाता है, ठीक है। और कल्चर जो हमारा रिड्यूस किया जाता है, हमारा जो कल्चर होगा वो हमारा कल्चर देखा जाता है डी, डी ऑप्शन सी। 36 आइटम्स होते हैं चिल्ड्रंस के, उसके अकॉर्डिंग हम मतलब इसके सामने सामने ही जो इसका आंसर लिखा हुआ है वही है। कल्चर फ्री और कल्चर फेयर इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमारा जो ये है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस होगा। और स्क्वेंग का भी मैंने टेस्ट बताया था, इसमें हमारे जो सेंसर मोटर्स होती हैं, हमारे 4 स्टेज होती हैं कॉग्निटिव में, एक सेंसर मोटर होती है, एक प्री मोटर्स होती है, और 2 और हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट्स हैं, इन टर्म्स से रिलेटेड आप पढ़ लेना। सेंसरी मोटर बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्री मोटर्स भी है, प्री ऑर्डर मोटर भी है, सारे हैं। नेक्स्ट में कह रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे इसमें से कौन सा ट्रू है, तो प्राइमरी गोल होना इम्पॉर्टेंट है। ये मॉनिटरी चेंज बिहेवियर को चेंज करता है, मॉनिटरी के थ्रू लर्निंग, एम के लिए अंडरस्टैंडिंग अप्लाई, ठीक है। टीचिंग का भी, हर इंफॉर्मेशन टीचिंग नहीं होती और हर इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, फर्स्ट थिंग। हाँ, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, बट हर इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा। एंड टीचर को शेयर करना चाहिए, लर्निंग इंटेंशन देखना चाहिए, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ इसका ऑप्शन बनेगा। थर्ड ऑप्शन जो है इसका रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट दिए गए पर्सनलाइज मेथड्स के, इन्वेस्टिगेशन मेथड एंड डिस्कस मेथड एंड एक्सप्लोरेटरी मेथड। फ्रेंड, पर्सनलाइज मेथड जो होता है वो हमारा एक तरीके से अपने मतलब अपना अपना होता है, मतलब लाइक इंटरनली इंटेंशनली हम कुछ करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट का फर्स्ट ही होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन हमारी क्रिटिकल थिंकिंग के लिए हमारी होती है, हमारे माइंड को क्रिएटिव बनाती है। जैसे जब हम रिसर्च करते हैं तो उस टाइम पे माइंड जो होता है काफ़ी एकदम एक्टिवली वर्क करता है, क्योंकि हम हर चीज़ को फाइंड आउट करते हैं, एकदम डीप में जाके पढ़ना शुरू कर देते हैं, हर चीज़ को डीप में फाइंड आउट करना शुरू कर देते हैं।
कुछ डिस्कवर करना शुरू कर देते हैं, तो उससे जो हमारा इन्वेस्टिगेशन वाला जो पार्ट है ना, वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। मतलब हमारी रीजनिंग जो है, क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब क्रिएटिविटी, वो माइंड में अपने आप आने लग जाती है। उसको मतलब जैसे बोलते हैं ना, गॉड गिफ्ट हो गई, तो टाइप्स वो हमारा बढ़ने लग जाती है। तो मतलब हम हर चीज़ में फाइंड आउट करेंगे, अच्छा ये ऐसे है तो ऐसे, मतलब क्वेश्चन मार्क हमारा माइंड में सेट हो जाता है एक तरीके से। कि रिसर्च वाले जो लोग होते हैं, आपने देखा होगा साइंटिस्ट जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं, क्योंकि वो साइंटिस्ट का क्या होता है, हर चीज़ में वो क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करते रहते हैं कि अच्छा ये ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। और हमें ये भी पता है कि जो हमारे डिस्कशन होता है, इसमें हम आइडिया एक्सचेंज करते हैं। एक्सप्लोरेटरी जो होता है वो प्रॉपर एक सिस्टम होता है, प्रोसेस होता है, उसको हमें फॉलो ही करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर बनेगा, सी हो जाएगा, फर्स्ट का फर्स्ट, फोर्थ सेकेंड एंड थर्ड। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।